भूले तेरी नगरी में आके सुकून मैं पाती हूँ, ना लगती भूख प्यास मुझे दुख भूल जाती हूँ। तो वो सुकून और शांति पाने के लिए आज हम भी भोलेनाथ के पास आए हैं। जब पड़ी हो आप पर भोले की छाया, चुटकी में बदल दे आपकी काया। आप पा लोगे जीवन में वो सब कुछ, वो सारे धन दौलत ऐशो आराम। जब भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होते हैं और वो सारी चीज़ें जो किसी और को नहीं मिलती, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा जब भी हम पर होती है तो हमारा जो जीवन होता है ना, या हमारी जो लाइफ होती है, तो वो बहुत सुखमय हो जाती है। तो ये है हस्तिनापुर का मंदिर। हस्तिनापुर को तो आप सब जानते ही होंगे, जो पांडवों और कौरव की राजधानी हुआ करती थी, उसी के पास ये मंदिर है। और यूपी में बसा हुआ हस्तिनापुर अपने अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक खजानों को संजोए हुए है। महाभारत की इस भूमि का आज भी बहुत सारे ऐसे जितने भी प्रूफ्स हैं वो मौजूद हैं, जो हम लोगों को अनोखे इतिहास यानी कि हिस्ट्री की गाथा सुनाते हैं। इसी हिस्ट्री में समाया हुआ है भैसुमा का ये शिव मंदिर। और डिवोशन के एंगल से देखो, एंसेस्ट्रल स्टोरीज के एंगल से देखो, तो हजारों सालों से बिना छत के यह मंदिर आज भी यहाँ पे स्थित है और विद्यमान है। लाखों कोशिशों के बाद भी आज तक इस मंदिर पर छत नहीं पड़ पाई है, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और ऐसी भी मान्यता है कि जब आप यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगते हो तो जो श्रद्धालु होते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत ही पौराणिक और एक बहुत माना हुआ मंदिर है। लोगों ने हजारों कोशिशें की इस पे छत डलवाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। यही रीज़न है कि यह मंदिर जो है दूर दूर तक फेमस है। और महाशिवरात्रि के दिन यानी कि फाल्गुन में और सावन में, दोनों में ही जलाभिषेक होता है यहाँ पे। गंगापुत्र भीष्म पितामह की प्राचीन नगरी भैसुमा व हस्तिनापुर और उसके आसपास की धरती स्वयं में ऐतिहासिक खजाना छुपाए हुए है, और एक ऐतिहासिक पौराणिकता या ऐतिहासिक जो स्टोरीज हैं वो अपने आप में समेटे हुए हैं। इन्हीं ऐतिहासिक विरासतों में से एक है दुर्वासा ऋषि द्वारा स्थापित फिरोजपुर का यह महादेव मंदिर। दुर्वासा ऋषि ने इस मंदिर को स्थापित किया और वो यहाँ पे तपस्या किया करते थे, तभी से ये मंदिर यहाँ पे स्थित है और अपना अस्तित्व समेटे हुए है। लोग अपनी मुरादें लेकर यहाँ पे भगवान शंकर के दर्शन करने बहुत दूर दूर से आते हैं, और उनका अटूट विश्वास है और यह अटूट मान्यता है कि वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। मुझे भी ये सौभाग्य मिला, या आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दिस प्रिविलेज के मुझे शंकर जी के दर्शन हो सके। और बहुत टाइम से जब भी उस रास्ते से निकलती थी, क्योंकि दिल्ली से जब हम बिजनौर की तरफ जाते हैं तो ये बीच में ही पड़ता है भैसुमा। और आप कह सकते हो कि मेरठ जब आप क्रॉस करते हो मुजफ्फरनगर की तरफ जाते हुए, तो बीच में पड़ता है भैसुमा। भैसुमा में ही है ये, और ऑन रोड मंदिर है। मान्यता यह भी है कि कुंती और गांधारी इस मंदिर में दुर्वासा ऋषि के पास अपने पुत्रों की विजय श्री का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। सावन और फागुन में यहाँ पर हजारों सालों से जलाभिषेक किया जाता है, और बहुत बड़ा कावड़ का मेला भी जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह मंदिर कौरव और पांडव की राजधानी हस्तिनापुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर फिरोजपुर महादेव के मंदिर के नाम से फेमस है। एक और मान्यता यह भी है कि मुगल के शासन में स्थापित होने पर फिरोजपुर महादेव मंदिर का शिवलिंग झाड़ी में विलुप्त हो गया था। फिरोजपुर शायद हैदर अली का राज्य क्षेत्र हुआ करता था उस टाइम पे, और अक्सर गांव के ग्वाले अपनी गाय चराने के लिए मंदिर के आसपास के जो भी प्रीमाइसेस होता था वहां पे जाते थे। एक बार जो वहाँ के पुजारी जी बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि जो गाय लेके जा रहे थे ग्वाले, वहाँ से एक जो छोटी मतलब जो होता है ना कि यंग एज वाली जो बच्चियाँ होती है, तो वो जो है जाके शिवलिंग के पास रोज चली जाती थी। अब ये चीज़ देख के जो वहाँ के ग्वाले थे वो सोचने लगे कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी हम जाते हैं इतनी सारी गाय होती हैं, बट ये जो है छोटी सी गाय जो है ये क्यों चली जाती है। तो ग्वाले जो है जाने लगे उनके पीछे पीछे। उन्होंने जाके देखा कि जो गाय के स्तन से दूध की जो है धारा वो बह रही है और शंकर जी का या शिवलिंग का जलाभिषेक कर रही है। उसी की वजह से ये और ज़्यादा फेमस होने लगा। एक और मान्यता यह भी है कि मुगल्स के शासन में स्थापित होने पर भी फिरोजपुर मंदिर जो है, और ये जो पूरा इंसिडेंट था वो हैदर अली को पता चल गया। और क्योंकि एक आपको पता ही है कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो आग की तरह फैल जाती हैं अगर इस तरीके की चीज़ होती हैं, तो हैदर अली ने वहाँ पे मजदूरों को भेजा। अब मजदूर जो थे, मजदूरों ने कोशिश करी पत्थर निकालने की। उस टाइम पे पता नहीं चल रहा था कि वो शिवलिंग है कि पत्थर है, तो उस टाइम पे लोग वही बोलते हैं कि उसको लगा कि ये पत्थर है सिर्फ, और मजदूर जो है धीरे धीरे खोदने लगे। अब खोदने पे वो जितना ज़्यादा खोदते जाते वो जो है पत्थर और नीचे धंसता चला जाता।
ये बात जो है मज़दूरों ने जाके हैदर अली को बताई। तो हैदर अली भी बहुत परेशान कि ऐसा कौन-सा पत्थर आ गया कि भई निकल नहीं रहा है, मज़दूर इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और जो है ऐसा कौन-सा चमत्कार हुआ या क्या है जो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हैदर अली ने कोशिश करी। उसके बाद जब हैदर अली को इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो वो वहाँ पे खुद से जाके देखना चाहता था कि हुआ क्या है। अब जैसे ही खुदाई होती, पत्थर और धँसता चला जाता। मज़दूरों ने भी जब हैदर अली आया तो हैदर अली ने बोला कि अब मेरे सामने खोद के देखो। तो वो तब भी नीचे धँसता चला जा रहा था। हैदर अली ने बोला कि पत्थर को तोड़ दो। तोड़ने की कोशिश करी गई, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। उसके बाद हैदर अली ने बोला कि आरी से काट दो। तो आरी से काटने की भी कोशिश करी गई, लेकिन वो पूरी तरह से कुछ निशान बन पाए, लेकिन उस टाइम पे भी पत्थर पूरी तरह से नहीं कटा। उसके बाद क्या होता है कि जो उस टाइम पे ज़मींदारी जो सिस्टम थी वो ख़त्म हो गई थी। अब ये बात जो है बहुत ज़्यादा आग की तरह फैल गई थी। अब लोगों को जो है, आपको पता है कि विश्वास बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, या कि हिंदुइज़्म में, सनातन धर्म में शिवलिंग को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और देवों के देव महादेव बोला जाता है उन्हें। तो ये सारी जो भी है, वहाँ से हैदर अली तो चला गया था। उसके बाद जब पुजारी जी बता रहे थे कि वहाँ पे ये जो आसपास के लोग थे, उनमें से एक बंदे को वहाँ पे सपने में शंकर जी ने दर्शन दिया और बोला कि सुबह तुम उठ के गंगा स्नान करके, क्योंकि वहाँ पे ही रामराज है, रामराज के पास से ही गंगा बहा करती थी, बहुत टाइम पहले की बात है। तो वहाँ से जो है कि जलाभिषेक करना अपना गंगा स्नान करने के बाद। तो बस तभी से जो है ये प्रथा चलती आ रही है। हज़ारों साल हो गए और हज़ारों साल से ये प्रथा चली आ रही है कि यहाँ पे जलाभिषेक किया जाता है। और उसी समय गंगा जी का जो रामराज वाला जो रास्ता था, फिर बाद में तो कट गया था वहाँ से, बट यही जो है मान्यता है। इसी मंदिर के पास एक तालाब भी है। तो कुछ और जो है मान्यताएँ हैं उसमें, जो बोला जाता है कि वो अक्सर सूखा रहता है, और उसका भी एक रीज़न है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब माता कुंती और गांधारी इस मंदिर में पूजा करने आए और अपने बेटों के लिए विजयश्री या जीतने का आशीर्वाद लेने आए थे, तो ये वाला जो हुआ है, मतलब ये एक तालाब है। तो इस तालाब में जो है दुर्वासा ऋषि जो है उस टाइम पे अपना कमंडल लेके गए। वो मतलब जल लेके जाना चाहते थे। जैसे ही वो अपना कमंडल डालते, कमंडल फिर खाली रह जाता। कम से कम ये चीज़ें कई बार इंसिडेंट हुआ, 4 से 5 बार। तो दुर्वासा ऋषि, आप जानते हो उस टाइम पे होता था कि जो ऋषि मुनि जो है बहुत क्रुद्ध हो जाते थे, तो वो श्राप वगैरह दे देते थे। उस टाइम पे जो है दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने जो है इस तालाब को श्राप दे दिया कि तुम कभी पूरा नहीं भरोगे। तो तभी से ये जो है तालाब के ऊपर जो श्राप है अभी तक चला आ रहा है, और इतने युग बीत गए हैं, लेकिन ये आज तक जो तालाब है ना, अभी तक कभी फिल नहीं हो पाया। जबकि आसपास इतना ज़्यादा ढलान है कि आसपास का जो पानी है वो आराम से इकट्ठा हो सकता है उस तालाब में, लेकिन नहीं हो पाया। दूसरी तरफ जो ये मेला होता है, बहुत ही भव्य मेला था। मेरे एक फ्रेंड से मैंने जो है कुछ वीडियो वगैरह कलेक्ट की, तो ये जो है मैं शेयर कर रही हूँ। उस टाइम पे जो है मंदिर के आसपास जो है इतना बड़ा मेला लगता है, और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, जलाभिषेक करते हैं सावन के महीने में भी, और जो फाल्गुन में शिवरात्रि आती है उस टाइम पे भी। तो ये मान्यता है। और इस जो मंदिर में जो छत नहीं पड़ी हुई है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो इंद्रदेव हैं खुद जो है जलाभिषेक करते हैं, इसी वजह से मंदिर की जो है ना आज तक छत नहीं पड़ पाई है। तो आपने, या तो आप ब्रह्मांड में कहोगे या फिर इंडिया में मोस्टली, तो ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई छत नहीं है, और जो इंद्रदेव हैं वो साक्षात शिवलिंग के जो है जलाभिषेक करते हैं, और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। मेला लगता है और जो चीज़ें खरीदते हैं, फिर अपनी मान्यता है, और कावड़ पे जो जल लेके आते हैं गंगा जी से, हरिद्वार से, आसपास गढ़गंगा से, तो वो जो है जल लेके आते हैं और फिर अभिषेक करते हैं। तो ये जो था, ये मंदिर है। आप हस्तिनापुर से जो अगर आसपास रहते हैं, जैसे बिजनौर से जाओगे आप, तो 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है, और अगर दिल्ली से आप आओगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर पड़ेगा। तो वहाँ से जो उत्तराखंड रोडवेज की बस आती है आप वो ले सकते हो, या फिर बिजनौर वगैरह से जा रहे हो आसपास के रीजन, या खुद की गाड़ी से जा रहे हो, तो ऑन रोड ही ये मंदिर है, और आपको दिख जाएगा कि काफ़ी बड़ा प्रीमाइसेस है। तो ये था जो है महादेव का मंदिर फिरोजपुर का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे भी फर्स्ट टाइम जो है इतना ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे गई, दर्शन किए, और इट इज़ लाइक अ डिफरेंट फीलिंग। और अपनी हिस्ट्री को जानना, आसपास के रीजन को जानना, क्योंकि मैं बिजनौर से हूँ, तो पहली बार गई हूँ मैं। सोचो कि इतने सालों से ट्रैवल भी करती हूँ, लेकिन जाने का कभी मौका नहीं मिल पाता, बट इस बार बस मैंने मौका ढूंढ ही लिया किसी तरह से। मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी चलो इस बार जो है चलते हैं। तो माई डॉटर वॉज सो हैप्पी, एंड आई वॉज रियली रियली ब्लेस्ड कि भोलेनाथ जो है खुद से बुला लेते हैं जब भी उन्हें लगता है कि हाँ, अपने भक्तों को दर्शन करना के लिए बुला लेना चाहिए। तो मुझे भी ये जो सौभाग्य मिला, आप आसपास रहते हो या मेरा व्लॉग देख रहे हो, तो ये जगह ज़रूर जाइएगा। हस्तिनापुर भी जाइएगा, क्योंकि हस्तिनापुर का ब्लॉग मैं जल्दी शेयर करूँगी, तो उसमें आप देख लेना। इससे पहले जो है
जम्बूद्वीप का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और पांडवेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये पूरी हिस्ट्री जो मैं कोशिश कर सकती थी बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की, वो मैंने की है। बस इसी तरह से अपना सपोर्ट भी बनाए रखना, और जो भी कुछ भी हो अपनी तरफ से, कोई इनपुट हो, कोई फीडबैक हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट आई विल ट्राई टू मॉडिफाई थिंग्स, और मैं जितना और अच्छा हो सकता है अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी इन ऑल द वे। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही ट्रैवल करते रहिए मेरे साथ, और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक्स।